इसलिए अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं है ना तो तुम मरे हुए हो। ये लाइन अपनी डायरी के फ्रंट पेज पे लिख लेना कि अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं है तो तुम मरे हुए हो। और अमित, यूट्यूब का कमेंट ऑफ नहीं है, ऑफ किया गया। अभी क्लास खत्म होने के बाद जब मैं गाली देने के मूड में आऊंगा तब जिन बच्चों ने पैसा दिया उनको पहले पढ़ा दें, फिर मजा भी लिया जाएगा। काय टेंशन ले रहे हो तुम। जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की संरचना, और उसमें 1765 से ड्यूअल गवर्नमेंट पिछली बार हमने पढ़ा। सेवनटीन 1765 से ड्यूअल गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात यह रही जो मैंने पिछली बार एक्सप्लेन की कि कंपनी के दुश्मन बहुत है। कोई भी आदमी, मैंने कहा कि जब भी आप अचीवमेंट पाना शुरू करेंगे आपके दुश्मन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब कहानी यह है कि कंपनी ने भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा कर लिया है। 1765 में कंपनी को दीवानी, निजामत सब मिल चुका है। कंपनी विदेशी है। 1765 ईआईसी, ईआईसी क्या है? एक विदेशी कंपनी है। एक तो ये कंपनी है ट्रेडिंग कंपनी, और दूसरा विदेशी, फॉरेनर। ना तो इस देश का कल्चर जानते हैं, ना इस देश की इकोनॉमी जानते हैं, ना इस देश की पॉलिटी। बन गए राजा। अब राजा बन गए तो अब सीधे सत्ता तो अपने हाथ में ले नहीं सकते। तो पहला स्टेप इनका था ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट ये इनका पहला स्टेप था। बड़ा समझदार, बहुत ही समझदारी का स्टेप, बहुत प्यारा स्टेप, ड्यूअल गवर्नमेंट। पर्दे के आगे बंगाल का नवाब, पर्दे के पीछे पूरी तरह से कंपनी। और ये ड्यूअल गवर्नमेंट चली 1765 से 1772 तक। अब अचीवमेंट, और पिछले सेशन में मैंने आपसे कहा कि जब भी अचीवमेंट होगी, जब भी अचीवमेंट होगी दुश्मन अपने आप पैदा हो जाएंगे। वो नियम है, ये एक बहुत शाश्वत नियम है, और जिंदगी नियमों पे चलती है। अगर आप नियम समझ गए, मैं इतने सारे लोगों को धन के पीछे भागते हुए देखता हूं और धन मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि नियम यह है कि इस दुनिया में हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। समझना इस बात को कि इस दुनिया में 90% लोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। शक्ति का परिणाम है समृद्धि। अब अगर जो व्यक्ति समृद्धि के पीछे भागेगा उसको जीवन में समृद्धि कभी नहीं मिलेगी। इसी को बुद्ध ने कहा प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन। 1 लाख करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं, कभी होगा तो दे देना, लगा के देख लो। इसके पीछे भागो, इसके, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट है समृद्धि। अगर इसके बिना आ भी गई तो कोई छीन लेगा। देखो अरब वर्ल्ड को, तेल उनका, बेचता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अचीवमेंट जैसे आएगी दुश्मन स्वतः पैदा हो जाएंगे। और कंपनी के भी दुश्मन, मैंने आपको पिछली बार बताया, ईआईसी के दुश्मन, पहले दुश्मन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स। वो मर्चेंट और ट्रेडर जिनको भारत की ट्रेड में हिस्सा नहीं मिल रहा था। कंपनी के दुश्मन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनको लग रहा था भैया हमारा कमीशन कहां है, ब्रिटेन का हिस्सा कहां है, हमारा हिस्सा कहां है। तीसरे दुश्मन थिंकर्स, जो ये कह रहे थे कि भैया अगर किसी देश पर
कंपनी का शासन होगा, वो देश चौपट हो जाएगा। और अभी तो इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा किया है। बंगाल के धन से ये ब्रिटेन पे भी डोमिनेटेड हो जाएंगे। तो बंगाल को तो खत्म करेंगे ही करेंगे, ब्रिटेन को भी खत्म कर देंगे। और चौथा विरोधी थे इनके इकोनॉमिस्ट्स, लाइक एडम स्मिथ, जो फ्री ट्रेड की बात कर रहे थे, मुक्त व्यापार। ये सारे दुश्मन। मजा वाले हो क्या? आ रहे हैं, अभी तुम्हारा भी कोटा पूरा करेंगे, मत चिंता लो। तो कंपनी के जितने बड़े दुश्मन उतने बड़े समर्थक। जॉर्ज तृतीय उसका पैटर्न था, ब्रिटेन का राजा। बोले यार समझौता कर लो यार, थोड़ा सा डील कर लो आपस में। इसी बीच कंपनी ने 10 लाख पाउंड का उधार मांग लिया। पिछले क्लास में मैंने यह भी बताया कि कंपनी ने 10 लाख पाउंड का उधार मांग लिया। और जब कंपनी ने 10 लाख पाउंड का उधार मांग लिया, मौका मिल गया इसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जब भी आप किसी से उधार मांगोगे तो आपको झुकना पड़ेगा। और कंपनी को झुकना पड़ा, और उस उधार मांगने का परिणाम रहा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773।